जो मरने से डरते नहीं वो मराठा, जो झुकते नहीं वो मराठा, जिनके आने से ही मुगलों के मन में हड़कंप मच जाता वो मराठा, जिनके कारण दिल्ली में स्वराज का डंका बजा वो मराठा, जिन्होंने बंगाल से लेकर गुजरात तक और अटक से लेकर कटक तक भगवा फड़काया वो मराठा। शौर्य और बहादुरी से पूर्ण इतिहास रहा है मराठों का, इसीलिए तो भारत की सेना में कार्यरत है मराठा रेजिमेंट। मैं चित्रा गौरवशाली भारत के इतिहास के वीडियो से भरे हमारे चैनल द हिस्ट्री टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं मराठा रेजिमेंट के बारे में वो बातें बताऊंगी जिनसे शायद आप अनजान हैं। यूं तो भारत की सेना को टुकड़ियों में बांटकर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, और हमें अंदाजा लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना का हर एक शख्स शौर्य से निपुण है। मराठा रेजिमेंट के बारे में जानने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि रेजिमेंट क्या है और क्यों है। वैसे तो भारत में प्राचीन काल से ही सेना पद्धति चली आ रही है। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों के पैर भारत की जमीन पर जमने लगे, तब उन्होंने आधुनिक और सिस्टमैटिक सेना पद्धति का विकास किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुरुआती समय से ही अंग्रेजों की फौज में खुद अंग्रेजों की संख्या कम होती थी, पर स्थानीय लोगों की भर्ती कर उन्होंने अपनी फौज काफी हद तक ताकतवर बना ली थी। व्यापारियों के तौर पर आए अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्चुगीज और स्पेनिश लोगों ने यहाँ के लोग, मिट्टी और समाज का बारीकी से अध्ययन किया। भारत के जो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलते, उन राज्यों की सेना को अंग्रेज अपने हिसाब से तैयार करते थे। अलग अलग क्षेत्र के लोगों की अलग अलग युद्ध नीति और बहादुरी को देख अंग्रेजों ने क्षेत्र के हिसाब से मिलिट्री यूनिट्स शुरू की। उन यूनिट्स में सिर्फ उसी क्षेत्र के लोगों को नियुक्त किया। हालांकि स्वतंत्र भारत में सिस्टम में बदलाव आए और आज कोई भी किसी भी रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं मिलिट्री यूनिट्स को रेजिमेंट कहते हैं। आज भी इस बात पर बहस होती रहती है कि सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है। कई लोगों का मानना है कि मद्रास रेजिमेंट का गठन 1758 में हुआ और पंजाब रेजिमेंट की शुरुआत 1761 में। इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है जिससे सबसे पुरानी रेजिमेंट का पता चलता हो। पर यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि ऑफिशियल डेट के हिसाब से मराठा रेजिमेंट का गठन 1768 में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा मराठा रेजिमेंट का गठन होना इसीलिए जरूरी था क्योंकि मराठों का इतिहास अंग्रेजों ने बड़ी करीब से देखा था। मराठे संख्या बल में भले ही कम थे, पर छापेमार युद्ध नीति, सर्जिकल स्ट्राइक, समय से पहले पहुंचकर दुश्मन को रास्ते में ही परास्त कर देना और नैसर्गिक उत्पादों का उपयोग युद्ध में करना, इन सब नीतियों से मराठा साम्राज्य को बनते हुए अंग्रेजों ने खुली आंखों से देखा था और इसीलिए मराठा रेजिमेंट का गठन किया। शुरुआती तौर पर उन्हें बॉम्बे सीपोई के नाम से जाना जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अंग्रेज भी मानते थे कि जब से मराठा रेजिमेंट की शुरुआत हुई है, तब से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक ब्रिटिश आर्मी का पलड़ा भारी रहा था। 17 से लेकर 18वीं सदी तक स्थानीय युद्ध में मराठा रेजिमेंट की बटालियन को ही भेजा जाता था। उनकी बहादुरी देख अंग्रेजों ने अफगान, चाइना, अफ्रीका और यूरोप में भी उन्हें भेजना शुरू कर दिया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मराठा रेजिमेंट का शौर्य देखकर खुद अंग्रेज भी चौंक गए थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की ताकत कम होने लगी। तब अंग्रेज अपनी ही रेजिमेंट के लोगों से डरने लगे थे, क्योंकि उनको पूरा शक था कि जैसे 1857 का संग्राम उनकी ही सेना ने शुरू किया था, ठीक वैसे ही अगर मराठा रेजिमेंट्स ने विद्रोह शुरू किया तो अंग्रेज कहीं भाग भी नहीं पाएंगे।
क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनके सर से छत हट चुकी थी और वहीं गांधी जी के असहयोग आंदोलन से ब्रिटिश साम्राज्य टूटने लगा था। मराठा रेजिमेंट उन चंद रेजिमेंटों में से एक है जिनके 2 सेनानियों को विक्टोरिया क्रॉस देकर सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन का सबसे बड़ा नागरिक और सैन्य सम्मान है। 1945 में जिन्हें यह सम्मान दिया गया था उनका नाम था नामदेव जाधव और यशवंत घाड़के। अपनी मातृभूमि से दूर जर्मनी में पराक्रम दिखाने वाले मराठा रेजिमेंट के इन 2 जवानों ने अपने रेजिमेंट की शान में 4 चांद लगा दिए। आपको बता दें कि मराठा रेजिमेंट एक प्रकार की लाइट इन्फेंट्री है। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना और लाइट इन्फेंट्री का मतलब है प्रकाश के वेग से एक से दूसरी जगह बिना थके पैदल ही सफर करने वाली सेना। आजादी के बाद भी मराठा रेजिमेंट ने सेना में रहकर शौर्य को नया आयाम देना नहीं छोड़ा। आजादी तो पूरे भारत को मिल चुकी थी, पर उधर गोवा में पोर्चुगीज अपना डेरा जमाए बैठे थे। सेना के आदेश पर मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने बेलगांव से लेकर गोवा तक का 110 किलोमीटर का सफर पैदल ही पार किया और गोवा को आजाद भी कराया। इतना ही नहीं बल्कि गोवा के साथ दमन और दीव को भी आजाद भारत में शामिल कराया। 1758 में जिन मराठाओं ने सीमा के पार अटक में झंडा गड़ाया था, वही पराक्रम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक बार और देखने को मिला। वाघा बॉर्डर को पार करते हुए मराठा रेजिमेंट के जवानों ने पाकिस्तान के इलाकों को कब्जे में कर लिया। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश को आजाद कराने में भी मराठा रेजिमेंट ने बड़ा सहयोग दिया था। मराठा रेजिमेंट की 22वीं टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले कर्नल संभाजी पाटिल ने साहस और पराक्रम दिखाते हुए बांग्लादेश के ढाका पर कब्जा कर लिया था। भारत के हर एक राज्य में मराठा रेजिमेंट की टुकड़ियां कार्यरत हैं। पैराशूट रेजिमेंट के साथ ही यूएन की शांति सेना में भी मराठा रेजिमेंट कार्यरत है। 2008 के मुंबई अटैक के आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए जो फोर्सेस हेलीकॉप्टर से भेजी गई थी, उनमें भी मराठा रेजिमेंट का जवान शामिल था। इतना ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक में भी मराठा रेजिमेंट के जवानों ने मिसाल पेश की थी। मराठा रेजिमेंट की गौरवशाली गाथा यहीं खत्म नहीं हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मराठा रेजिमेंट के खून में ही है। इसीलिए इस रेजिमेंट के घोष वाक्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम है। 2 विक्टोरिया क्रॉस, 5 अशोक चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 महावीर चक्र, 15 कीर्ति चक्र, 35 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 44 वीर चक्र, 64 शौर्य चक्र, 4 युद्ध सेवा मेडल, 440 सेना मेडल, 1 अर्जुन अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड। इन सभी सम्मानों से बनती है मोस्ट डेकोरेटिव रेजिमेंट ऑफ इंडिया। ड्यूटी, ऑनर और करेज से भरी मराठा रेजिमेंट को द हिस्ट्री टीवी शत शत नमन करता है। इतिहास के ऐसे ही किस्सों को जिंदा करने वाले कई वीडियोस को देखने के लिए आप अभी हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।